गृह मंत्री जी क्या जवाब देंगे? इसके लिए तो नेहरू जी जिम्मेवार है। कृपया ये मत कहना कि इसके लिए इंदिरा जी जिम्मेवार। आप इंदिरा जी के बारे में कुछ कमी है तो जरूर बताइए, पर इंदिरा जी वही हैं जो आप बार बार कहते हो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान का ये कर देंगे। इंदिरा गांधी ने बात कम करी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, वो इंदिरा गांधी थी। वो आप अपने मुंह से नहीं कहोगे कि हमारी सबसे देश की बड़ी चुनौती पाकिस्तान है। 2 टुकड़े की अपने राजनीति नहीं करी, उन्होंने कर्तव्य निभाया। करना कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी करनी, वोट भी नहीं मांगे, करना कुछ नहीं। मुझे बताइए क्या किया आपने, क्या किया? पाकिस्तान की कितनी इंच जमीन ली आपने? नहीं बात करोगे आंतरिक सुरक्षा की? आप तो इंदिरा जी ने कर दिया, नेहरू जी ने कर दिया। तो आप जो अपनी बात बताइए कि आपके कार्यकाल में आपके विभाग का ये फेलियर क्यों हुआ? आपको 12 साल से आप सत्ता में, आपको ये पता नहीं कि आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है? आपको पाकिस्तान का पता, अमेरिका का पता है, इसका पता, खुद का क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं है। सर मेरी बात बिल्कुल है, अनुराग जी के समझ में नहीं आ रही, मैं इनसे अलग से समझा दूंगा। जैसे सर मैं आप उदाहरण दूंगा, आप बहुत अनुभवी आदमी हो सर, और मैंने पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी देखा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब से बना, इसमें चुनाव होते हैं, उसके सदस्य वोट देते हैं, कोई राजनीति नहीं होती, कोई जातिवाद नहीं होता। इस बार आपने क्या किया सर? आप ही की पार्टी के 2 आदमी लड़ा दिए और जातियों के आधार पर वोट डाल दिए। फूट डालो, राज करो। सर मैं माहौल बता रहा हूं सर, मैं माहौल बता रहा हूं सर। आप अरे नहीं जगदापाल जी, ये खुद आईपीएस अफसर हैं। बोले सर मैं आईपीएस अफसर के खिलाफ कैसे बोले? तो इधर उधर की कहानी बता रहे हैं। नहीं सर, बोलिए सर। मैं आप मेरे अध्यक्ष हैं सर, इस सभा के हमारे संरक्षक हैं सर। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा रख रहा हूं सर। ये हुआ ऐसा नहीं, फिर इनका क्या होता है, ये अधिकारी और कर्मचारी लड़ेंगे तो कार्य कुशलता जाएगी, ये कार्य इनका मन कार्य में लगेगा नहीं, और कहीं न कहीं नुकसान होगा विभाग को, और विभाग को नुकसान होगा तो देश को होगा। ये जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं सर, ये गृह विभाग के अधीन आते हैं, और गृह विभाग में आंतरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं। इनके आईएस डिवीजन है सर, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन, उसके सचिव होते हैं इनके यहाँ। उनको ये पता नहीं था कि इनके अधिकारी और कर्मचारी लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बताया नहीं सरकार को, इनकी ड्यूटी नहीं थी बताना आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं, किससे दुखी हैं, क्यों दुखी है, कब तक दुखी है, आपको पता ही नहीं था। क्या गृह विभाग चला रहे थे आप? क्या चला रहे थे? किसकी जिम्मेवारी थी? आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करी? और उसका फल क्या होता है सर? जब इन अधिकारियों के इनके में झगड़ा होता है, आपका बालाकोट होता है, पहलगाम होता है, क्योंकि वो तो झगड़े में व्यस्त है। आपकी ड्यूटी कौन करेगा? ये आपकी कमजोरी है सर। मैं इसलिए कह रहा हूं, देश की सुरक्षा का मसला है, और देश जब आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं है तो बताइए यहाँ का नागरिक कैसे सुरक्षित होगा? मुझे वो दिन भी याद है सर, कुछ दिन पहले इसी पार्लियामेंट में, इसी सदन में असुरक्षा की भावना कितनी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सूचित किया गया कि आप मैं सदस्य एक बात हूं, कभी सदन के अंदर स्पीकर के वक्तव्यों पर सवाल नहीं उठाते। नहीं आपने विश्वास के सर, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं सुरक्षा की बात, मैं सुरक्षा की बात कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं सुरक्षा की बात। मैं किसी भी आजाद नाम नहीं लेता सर। हमारे देश में हर नागरिक सुरक्षित होना चाहिए, हर नागरिक, और सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी है। ये तो सही है। अब सर बताइए, अगर हर नागरिक की बात छोड़ दिए, अगर प्रधानमंत्री असुरक्षित है तो बताइए सुरक्षित कौन है? मुझे ये पीड़ा है सर, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मुझे पीड़ा है। सदन में सुरक्षित नहीं है, सदन में सदन का नेता सुरक्षित नहीं है, तो ये सदन का मेंबर कहां जाएगा? आपने अनुमति दिया क्या उनको? विधेयक पे बोले। सर मेरी बात बिल्कुल है, अनुराग जी के समझ में नहीं आ रही, मैं इनसे अलग से समझा दूंगा। सर मैं इस विषय पे इसलिए बोलना चाहता हूं कि ये 2026 है सर। मैं सर 50 साल हो गए मुझे इस सेवा में रहते हुए। 76 में आईपीएस में आया था और 26 में आपके साथ लगातार यही काम कर रहा हूं। अनुराग जी एक दिन भी एक्स नहीं हुआ। मैं आंतरिक सुरक्षा विभाग में भी काम किया है सर, इस सीआरपीएफ में भी काम किया है। मैं आईजी पर्स था जो इसको डील करता था इस विषय में। सर आंतरिक विषय पे बोलने दीजिए ना, आंतरिक सुरक्षा पे। आप क्यों पीड़ित हो रहे हैं सर? इसमें आपका नाम नहीं आएगा। आप चेयर को संबोधित करें। सर मैं आपको संबोधित कर रहा हूं सर। अनुराग जी को मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने की। सर ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है। मैंने एक देश के नागरिक के रूप में देखा है इसको। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आंतरिक सुरक्षा विभाग देखा है। मैं सुरक्षा सचिव था मनमोहन सिंह जी के कार्यालय में, वहां से भी देखा है। मैं सीआरपीएफ में भी था, इसी विभाग को डील करता था, और मैं पुलिस में डीजी भी रहा हूं और इस सदन का सदस्य हूं। मेरे अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं मेरे 50 साल के अनुभव पे कह रहा हूं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। उसमें किसको आपत्ति है? अगर हमारा सुधार, आंतरिक सुरक्षा ठीक होती,
अगर संवेदनशीलता होती तो शायद ये पहलगाम और ये पुलवामा नहीं होता। आप जवाबदेही तय करते, किसकी गलती थी इसमें, किसकी चूक थी और क्यों हुई, मुझे बताइए। आपने एक भी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करी? इतनी गंभीर घटना हो गई। आप देखिए अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले अपने बंबई में एक आतंकी हमला हुआ था। हमारे संवेदनशील तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब थे, इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। पुलवामा में, बालाकोट में किसने ली जिम्मेवारी? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी के आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो हुआ जो आपको बता रहा हूं। इस्तीफा दिया था, चलो आपने कपड़े नहीं बदले, बदला क्या? सुरक्षा तो बिगाड़ दी। मैं किसी थोड़ी शर्म करो। देखो, आप तो अपने बिल पे बोलो, बाकी इधर ध्यान। बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं सर। मैं तो सुरक्षा की बात कर रहा हूं, वो सुरक्षा में भी आंतरिक सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा, देश के नागरिक की सुरक्षा। सही बोल रहे हो सर, ये इसका झगड़ा होता है जब क्या होता है, जब अधिकारियों और कर्मचारियों में मतभेद होता है, उनका काम में ध्यान नहीं लगता, वो लड़ाई में व्यस्त हो जाता है और कार्यकुशलता घट जाती है, सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। और इसकी बिल की जरूरत क्यों पड़ी, वो तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जो अक्टूबर 2025 में आया। उसको सरकार उसके विधेयक लाइए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 2026 आप लेके आए हैं। उद्देश्य कारण, इसका उद्देश्य क्यों बताया आपने? बताइए उद्देश्य क्या जरूरत पड़ी इसकी? ये फोर्स सर ना कांग्रेस ने बनाई ना बीजेपी ने बनाई। सीआरपीएफ 1939 में बनी थी, जब तो ये झगड़े नहीं हुए, जब तो लोकप्रिय सरकार नहीं थी, क्योंकि वो सरकार चलाना जानते थे, अधिकारियों से काम लेना चाहते थे, ड्यूटी बांटते थे, जिम्मेवारी लेते थे। और ये असम राइफल सर, ये तो कौन सी 1800 और कुछ साल की बनी हुई है, जब भी चल रही थी। आज क्या हो गया, हम इस पर चर्चा करें कि एक क्या नौबत आ गई कि हमारे जवान, हमारी व्यवस्था को हम नहीं चला पा रहे। आरोप का नहीं है सर, ये पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के गृह विभाग में, ये मैं कह रहा हूँ। उसको हमको चर्चा करनी चाहिए पार्टी से ऊपर उठ के, और जो गलत है गलत कहें, सही को सही कहें। दिक्कत क्या है, सुरक्षा में चूक हुई है। उसके कारण यह है कि आपके अधिकारियों का और कर्मचारियों का सुरक्षा में मन ही नहीं है, वो तो मुकदमे लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जो एक दूसरे के घर में मुकदमे लड़ेंगे, वो घर कैसे चलेगा सर? ये है हमारा चिंता का विषय। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि आप इस बिल को, अगर आप बहुमत से पास करेंगे, आपका बहुमत है, पर उचित नहीं होगा। इस पर गहन चिंता हो, चर्चा हो और मंथन हो, और फिर जो सहमति बने उस पर आप निर्णय लें। अगर आप बहुमत के आधार पर करेंगे, आपका बहुमत आप करा लेंगे, पर क्या वो न्याय होगा? न्याय होगा उसमें जबकि सबकी राय हो, सबकी सहमति, और हम सहमति बनाएं। बहुत जरूरी है सर। आप अगर कर दिया, ये वर्ग जो लड़ रहे हैं आपस में मुकदमे, एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। उनको एक ही काम करना है, देश की आंतरिक सुरक्षा। जब ये लड़ेंगे तो सुरक्षा किस किसको प्रदान करेंगे? ये क्यों बनाया? अपनों को आपने आपस में क्यों लड़ाया? इसीलिए मैं आपको कह रहा था सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्यों लड़ाया? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मेंबर्स का था। मुझे ये भी पता है कि दो जातियों को लड़ा दिया आपने। अपना बंद करो बोलना, जाति को लड़ाना। हाँ, तो ये जाति पे, धर्म पे किसको लड़ाना, क्यों लड़ाना? सर मैंने ये भी दिन देखा है सर, मैं उम्र में, पद में आपसे छोटा हूँ अध्यक्ष महोदय, उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ आपसे, इसलिए मैं बताता हूँ। मैंने अंग्रेजों के राज के बारे में सुना था, वो परदेसी थे, पर हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। मुगलों के राज के बारे में सुना है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं। अब कैसा हिंदू धर्म का राज है कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया? मुझे बताइए कौन कर रहा है इसको? कैसी सुरक्षा आपकी बताइए? वो परदेसी लोग थे, यहाँ पे नहीं थे जब हम सुरक्षित थे। हरीश जी, इस बात पर धर्मेंद्र जी बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं सर, सर मैं तो बिल पे बोल रहा हूँ सर, आंतरिक सुरक्षा पे सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर। पटेल भाई, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। इस देश में, ये देश हमारा है, ये सेना सबकी है। इसमें गजेटेड ऑफिसर भी होंगे, नॉन गजेटेड भी होंगे, सिपाही भी होगा, हेड कांस्टेबल भी होगा, एएसआई भी होगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जो भी डीजी सब होंगे। सबकी ड्यूटी है और उनसे सबसे काम लेना सरकार का काम है। सबको काम में। मैं तो अर्जुन जी आपके भी पक्ष में हूँ, आप जहाँ भी हो मेरे हो। सर ये मेरा ये जो अनुरोध है, ये बहुत गंभीर विषय है। आज हम इस पार्लियामेंट में बैठे हैं, इस सुरक्षा व्यवस्था में बैठे हैं। हम सुरक्षित है इसलिए बैठे। अगर हम असुरक्षित होंगे, ये देश असुरक्षित होगा। इस देश में सुरक्षित कौन होगा? सेवा प्रदान करने वाले असुरक्षित है, वो कोर्ट में जा रहे हैं, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। तो किसके अधिकार सुरक्षित है? सेना किसके लिए है? सदन किसके लिए? सेवाएं किसके लिए? ये देश के लिए और देश को चलाने वाले, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, हम सब मिलकर काम करें। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं गृह मंत्री महोदय कि इसको जेपीसी को दें, सबकी राय लें। आप बिल लाएं,
2 घंटे बाद पास कर दोगे, चर्चा कहाँ हुई? 2 दिन पहले आते, कागज हटते, पढ़ते, लिखते, आपको अपनी राय देते। होना तो सदन को ही पास करना है। ऐसी क्या जल्दी पड़ रही है आपको कि आज के आज इसको पेश करोगे, आज ही पास करोगे? क्या हो रहा है? जनमत जानो, जनमत जानिए, लोगों की राय लीजिए, देंगे आपको राय। सर्विंग ऑफिसर भी देंगे, रिटायर्ड भी देंगे, कहीं भी। सर सर पुलिस में हमारे ऐसा होता था कि पुलिस में जब पता लगाना होता था, पुलिस लाइन में जाते थे, जवानों से मिलते थे, अधिकारियों से मिलते थे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री जी, आपने इस फैसले के बाद कहाँ किस किस से संपर्क किया? बताइए, किस किस से आपने संपर्क किया? क्या आपने जवानों से बात करी, हवलदारों से बात करी? क्योंकि सर बहुसंख्यक इस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो जवान है। 96% रेल मंत्री महोदय कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई है, उनकी बात ही नहीं हो रही। 11 लाख की फौज में, अर्धसैनिक बलों में 100 आईपीएस अफसर है, आप सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। 3000 गजेटेड अफसर है सर, उनकी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और ये 96% है उनकी, आप सुन ही नहीं रहे। तो किसकी सुन रहे हो? ये फौज को चलाएगा कौन? अधिकारी आदेश देंगे, पालना वो करेंगे। आप कानून बनाएंगे, कानून को लागू वो करेंगे, उनकी आप सुन ही नहीं रहे। मुझे एक दिन बता दीजिए आप कहाँ गए, मैं आपकी बात पूरी मान लूँ। आपने किसी से चर्चा नहीं करी। कोई आदमी आपको बताता है, क्या पता, उसका मुझे पता नहीं कैसे बनाते हो, और ये बिना चर्चा के जल्दी में लाया गया बिल है। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ आज इस आधार पर। इसकी खूबियाँ आप बता देना, क्या जरूरत पड़ी इस बिल को आज ही पेश करके? आज भी तो ये पुराना मसला है सर, 10 साल से मुकदमा चल रहा है। जब आपकी नींद नहीं खुली, ये लोग क्यों तो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं पहुंचता, कोई नीचे कोर्ट में भी केस चला होगा। धीरे धीरे वहां चला। जब क्या कर रहा था आपका गृह विभाग, क्या कर रहा था आपका कानून विभाग, वहां पे वकील भी होते हैं। आप कोर्ट में क्यों हारे, उसका आप जवाब दीजिए। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी, तो इसी बात में क्या कमी थी आपकी में? अगर आप देश हित की बात कर रहे थे, देश की सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो कोर्ट क्यों नहीं माना? मैं नहीं मानता कोई कोर्ट हमारे कानून के, देश के खिलाफ है। कहीं न कहीं हमारी बात में कमी है, हमने उसको ढंग से पेश नहीं किया, लोगों को संतुष्ट नहीं किया। आप जवानों का भी साथ लीजिए, अधिकारियों का भी साथ लीजिए, कोर्ट में भी अपनी बात रखें, ताकि हमारे देश को अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मिले। सर आप डिस्टर्ब मत करो, ही इज नॉट रीडिंग। सर धन्यवाद, आप कर लो। धन्यवाद सर, आपको मुझे बहुत कुछ याद दिला दिया आपने। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और यही उम्मीद थी मुझे आपसे। सर ये जो अलग अलग फोर्स बनी, अलग अलग उद्देश्य बनी थी, अलग अलग समय पर बनी थी, क्योंकि मुझे पता है गृह मंत्री जी क्या जवाब देंगे। इसके लिए तो नेहरू जी जिम्मेवार है। सीआरपीएफ 1939 में बनी थी, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे। सर कृपया ये मत कहना कि इसके लिए इंदिरा जी जिम्मेवार है। आप इंदिरा जी के बारे में कुछ कमी है तो जरूर बताइए, पर इंदिरा जी वही हैं जो आप बार बार कहते हो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान का ये कर देंगे। इंदिरा गांधी ने बात कम करी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, वो इंदिरा गांधी थी। वो आप अपने मुंह से नहीं कहोगे कि हमारी सबसे देश की बड़ी चुनौती पाकिस्तान है। 2 टुकड़े किए, उन्होंने राजनीति नहीं करी, उन्होंने कट्टे में निभाया। वो इंदिरा गांधी थी जिसने सिक्किम एक दूसरा इंडिपेंडेंट कंट्री था, उसको हिंदुस्तान में मिलाया, पर राजनीति नहीं करी। उन्हें देश हित में किया, जनता के हित में किया। करना कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी करनी, वोट भी नहीं मांगे, करना कुछ नहीं। मुझे बताइए क्या किया आपने, क्या किया? पाकिस्तान की कितनी इंच जमीन ली आपने? नहीं बात करोगे आंतरिक सुरक्षा की? आप तो इंदिरा जी ने कर दिया, नेहरू जी ने कर दिया, उन्होंने किया, उन्होंने देश को निर्माण किया, देश को आज़ादी दिलाई। इस पार्टी के वो सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। नेहरू जी का भी योगदान था, गांधी जी का भी था, पटेल का भी था, और जितने हमारे स्वाधीनता संग्राम में सब पार्टियों का, एक पार्टी का आंदोलन नहीं था, उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आप जो अपनी अपनी बात बताइए कि आपके कार्यकाल में आपके विभाग का ये फेलियर क्यों हुआ, आपसे कहाँ चूक हुई? उस चूक को पहचानिए, उस चूक को दुरुस्त कीजिए, और जिसकी गलती है उसको सजा दीजिए, जिम्मेवारी लीजिए। आप इंचार्ज हैं इसमें, आप इसको थोड़ी कहेंगे विपक्ष के नेता को कि साहब आप जिम्मेवार हो इसका। आपको 12 साल से आप सत्ता में, आपको ये पता नहीं कि आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है? आपको पाकिस्तान का पता है, अमेरिका का पता है, इसका पता है, खुद का क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं है। ये बड़ी अचंभे की बात है। अभी भी समय है सर, चूक जाइए। आपन जागे या नहीं जागे, जनता जाग रही है।